नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के 18+ पर। तो मित्रों, कल और परसों हमने मेवाड़ के वंश एवं उनके वंश के प्रतापी शासकों के बारे में चर्चा की थी। और राजस्थान के जो कि हिस्ट्री के विद्यार्थियों, और आज हम करने वाले हैं हमारे मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में चर्चा विद्यार्थियों। तो अब हम इसको शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हम अपना कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाला है हमने, और हम लेंगे विद्यार्थियों ब्लैक, है ना। ब्लैक ठीक है विद्यार्थी, है ना। हाँ, तो विद्यार्थियों अब हम शुरू करते हैं। तो मित्रों, जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में गुहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ था, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए विद्यार्थियों। तो दक्षिण और पश्चिम के अंदर तो राजस्थान के अंदर किन किन के शासन था। तो विद्यार्थियों, गुहिलों का शासन था। और वागड़ प्रांत कहाँ पर था, तो मेवाड़ और वागड़ प्रांत के अंदर था विद्यार्थियों। आपको ये ध्यान रखना है मित्रों कि दक्षिण पश्चिम के अंदर किसका शासन था, और पश्चिम पश्चिम उत्तरी और पश्चिम भाग में किसका शासन था विद्यार्थियों। तो अब हम शुरू करते हैं। राठौड़ की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। राठौड़ की उत्पत्ति का जो कि विषय है वो विवादास्पद है। उसके अंदर काफ़ी है ना विवाद हो रहे हैं विद्यार्थियों। तो विभिन्न विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं विद्यार्थियों। तो शिलालेखों के अंदर, ताम्रपत्रों के अंदर और प्राचीन पुस्तकों के अंदर भी है ना, ये है ना भिन्न भिन्न है ना राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न है ना जो कि मत है ना प्रतिपादित हैं विद्यार्थियों। शिलालेख क्या होते हैं, जो कठोर सतहों पर उकेरे जाते हैं विद्यार्थियों। कठोर सतह पर जो कि उकेरे जाते हैं उनको हम शिलालेख कहते हैं विद्यार्थियों। और कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, इन कुछ लोग मानते क्या है कि हिरण्यकश्यप की है ना राठौड़ है ना संतान है विद्यार्थियों। तो जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्व विश्वोत्तमान के पुत्र राजा बृहदबल से पैदा होना लिखा है। किसके अंदर, तो ख्यात में इन्हें ना जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें ना राजा विश्वोत्तमान के पुत्र राजा बृहदबल के से पैदा होना लिखा है विद्यार्थियों। ये यहाँ पर कुछ लिखा है विद्यार्थियों। ये आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ये इम्पोर्टेंट है, जो कि RS के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं विद्यार्थियों। ये ना राजस्थान के अंदर है ना, ये कुछ मारवाड़ और मेवाड़ की है ना, तो ये तो आपको पूछे ही जाते हैं विद्यार्थियों। ये इनके शासकों और प्रतापी शासकों के बारे में आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है विद्यार्थियों। आगे पढ़ते हैं कि जोधपुर राज्य की ख्यात में उन्हें राजा, ये तो हमने पढ़ लिया, ये अपना जो कि बृहदबल के से पैदा होने लिखा है। दयाल दास ने उन्हें सूर्यवंशी माना है। तो दयाल दास ने उन्हें राठौड़ों को क्या माना है, सूर्यवंशी माना है। उन्हें ब्राह्मण बल्लवराव की संतान बताए हैं। ब्राह्मण किसकी भी संतान बताए हैं, ब्राह्मण बल्लवराव की किनको, राठौड़ों को बताया है उनकी संतान। नैण सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताए हैं। किसने बताया, नैण सिंह ने राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताए हैं। कर्नल टोड ने शासकों की वंशावलियों के आधार पर उन्हें सूर्यवंशी माना है। तो सूर्यवंशी, एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि कर्नल टोड ने क्या माना है राठौड़ों को, तो सूर्यवंशी माना है विद्यार्थियों। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में ना मत पर एक राय नहीं है। मत पर क्या है, एक राय नहीं है मित्रों। तो किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों के से अवश्य संबंधित मानते हैं। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध हैं। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष सिंह था। राठौड़ों का ना मूल पुरुष कौन था जोधपुर के, तो वो सिंह था, जिन्हें कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज किन्हें, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गढ़वाल का जयचंद का वंशज
माना जाता है। सियाँ केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग, ये है ना सियाँ जो कि है ना वो केवल है ना मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। तो सिंह ने मारवाड़ के अंदर राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, लेकिन वो है ना उन्हें व्यवस्थित नहीं कर पाया विद्यार्थियों। तो ये लिखा हुआ है विद्यार्थियों यहाँ हमने कि मित्रों की जोधपुर के अंदर पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित है। पाली के उत्तर पश्चिम यानी कि ये अपना है उत्तर और ये है नॉर्थ, और ये उत्तर हो गया और ये हो गया अपना दक्षिण और ये हो गया पूर्व और ये हो गया अपना पश्चिम। तो विद्यार्थियों उत्तर पश्चिम यानी कि ये यहाँ पर विद्यार्थियों यहाँ पर है ना, यहाँ पर ही अपना है ना राजस्थान के अंदर जोधपुर आता है, यहाँ पर जैसलमेर आ जाता है और मानो ये है ना अपना राजस्थान है विद्यार्थियों। इसके 4 भाग कर दिए, तो यहाँ पर अपना है ना जैसलमेर आ जाता है और यहाँ पर अपना जोधपुर है विद्यार्थियों। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब अपने जो कि देखते हैं प्रमुख शासक के बारे में विद्यार्थियों। तो राव चुंडा सबसे पहले कौन है? राव चुंडा, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो राव चुंडा का शासनकाल कब तक रहा है विद्यार्थियों? तो 1394 ईस्वी से 1423 ईस्वी तक रहा है विद्यार्थियों। अपने सास और कूटनीति के से राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। चुंडा ने कहाँ पर अधिकार कर लिया? तो मंडोर पर अधिकार कर लिया। उसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बना दिया। और राठौड़ों की राजधानी क्या बनाया था, किसको बनाया था? तो मंडोर को बनाया था। मंडोर पर अधिकार के बाद उसने आसपास के क्षेत्रों खाटू, डीडवाना, संभार, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अधिकार कर लिया। ये आपको ना कुछ महत्वपूर्ण नाम याद रखने हैं विद्यार्थियों। ये है ना, ये आपके पूछे जा सकते हैं कि राव चुंडा ने आरएस के एग्जाम के अंदर भी तो किन किन क्षेत्रों पर अधिकार किया था। तो विद्यार्थियों ये आपको लिख देने हैं। और पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया। तो इनको मारा कैसे गया? धोखे से मारा गया। किन के द्वारा? तो पुंगल के भाटियों के द्वारा मारा गया था विद्यार्थियों। उनकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाया था। तो जोधपुर के अंदर चांद बावड़ी है ना मित्रों, वो है ना किसने बनवाई थी? तो राव चुंडा की जो कि पत्नी थी, कौन थी? तो उनकी पत्नी थी चांद कंवर। उसने है ना जोधपुर के अंदर चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, बनवाया था उनको। अब हम पढ़ते हैं राव रणमल, जिनका शासनकाल रहा था 1427 से 1438 ईस्वी के अंदर। तो रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया था। तो रणमल है ना वो छोटे भाई ने यानी कि छोटे भाई को है ना उनके पिताजी ने शासक बना दिया गया। उनका नाम था छोटे भाई का कान्हा। तो मारवाड़ का शासक बना दिया गया। तो है ना चुंडा क्या करता है? तो सॉरी रणमल है ना, रणमल क्या करता है कि वो मेवाड़ चला जाता है। उसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। और हंसाबाई उनकी बहन थी, उनका है ना विवाह किससे कर दिया? तो हंसाबाई का ना उसने अपनी बहन है ना हंसाबाई का विवाह किससे किया? तो राणा लाखा से कर दिया था। यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। तो उसने ना ये विवाह किस शर्त पर रखी? उन्होंने ना इस विवाह के लिए ना एक शर्त रखी कि हंसाबाई का पुत्र है ना जो कि है ना वो राजा बनेगा, यानी कि राजा का उत्तराधिकारी होगा। किसका? तो राणा लाखा का उत्तराधिकारी होगा। और अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो उसकी प्रेमिका के द्वारा हत्या करवा दी जाती है। किसकी? भारमली के द्वारा राव रणमल की। तो
ये हमने पढ़ लिया राव रणमल के बारे में। अब पढ़ते हैं राव जोधा, जिसो राव जोधा मारवाड़ के रणमल का पुत्र था। तो विद्यार्थियों राव जोधा है ना वो रणमल के पुत्र थे विद्यार्थियों। तो राव जोधा 1438 के अंदर है ना 38 से 1489 के अंदर इसका ना कार्यकाल रहा है विद्यार्थियों। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल के पुत्र थे। तो राव रणमल के पुत्र कौन थे? तो राव जोधा थे। और 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया और 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल रहा। तो मंडोर है ना राव जोधा ने कब जीता? तो 1453 ईस्वी के अंदर जीता था। और उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार राइमल से कर दिया था। तो है ना मेवाड़ी राजकुमार है ना राइमल से उन राव जोधा ने अपनी पुत्री का है ना विवाह कर दिया था। जो हमने मेवाड़ के प्रतापी शासकों के बारे में पढ़ा ना, उसमें उसके अंदर भी हमने देखा था विद्यार्थियों। उसने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाकुंट पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग कहा जाता है। और राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोत लोदी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। तो है ना ये गौरीशंकर है ना डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को क्या मानते हैं? प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। और ये आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर नगर कब बसाया था? तो 1459 ईस्वी के अंदर बसाया था विद्यार्थियों। और अब बढ़ते हैं हम आगे। तो अब आते हैं हमारे राव मालदेव विद्यार्थियों। तो राव मालदेव का जीवन काल शासनकाल कब रहा था? जीवन काल और शासनकाल तो 1531 से 1562 ईस्वी तक। तो राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासन इसका पिता राव गांगा था। तो यहाँ पर है ना मारवाड़ का शासक कौन था? राव गांगा था विद्यार्थियों। और उसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी। तो इन्होंने मालदेव ने ना विक्रमादित्य की सहायता भी की थी विद्यार्थियों। और 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव से विवाह किया था। तो राव जैसलमेर की राव लूणकरण की पुत्री से किसने विवाह किया था? तो राव मालदेव ने किया था विद्यार्थियों। जो कि इतिहास के अंदर है ना अपने जो मित्रों इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो रूठी रानी कौन थी? तो उमादेव थी विद्यार्थियों। इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का ससुर व उमादेव का पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी थी। इस घटना के बाद मालदेव व उमादेव में संबंध बिगड़ गए। वह रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रही व इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो अगर आपके सवाल आता है कि रूठी रानी जो कि कैसे हुई थी, रूठ कैसे गई थी, तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा विद्यार्थियों। ये आपको है ना ससुराल ये आपको है ना लिखना पड़ेगा विद्यार्थियों। रूठी रानी यहाँ तक विद्यार्थियों। और अब मालदेव ने मेड़ता की वीरमदेव और बीकानेर के राव जैत सिंह पर आक्रमण कर 1542 ईस्वी में उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। बीरमदेव व राव जैत सिंह शेरशाह की शरण में चले गए और 1539 व 1540 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटक रहा था। तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा विद्यार्थियों। इसलिए उन्होंने सहायता की थी। और 1543 से 44 ईस्वी में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह सूरी धूर्तता ने
शेरशाह सूरी की है ना, शेरशाह की है ना धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापति के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिसे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया, जिससे मालदेव को क्या करना पड़ा, मैदान छोड़ना पड़ा विद्यार्थियों। मगर उसके सेनापति जेता और कुप्पा, तो विद्यार्थी उनके सेनापति कौन कौन से थे, तो जेता और कुप्पा ने जनवरी 1544 में गिरी सुमेल में शेरशाह से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता। और वो क्या कहते हैं शेरशाह की, मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। तो विद्यार्थियों वो कैसे मतलब राजा रहे होंगे ये। तो शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया और 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। तो मालदेव की मृत्यु कब हुई थी विद्यार्थियों, तो 1562 ईस्वी के अंदर मृत्यु हुई थी मालदेव की। तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि मालदेव की मृत्यु कब हुई थी। तो मालदेव जो कि ना इतना प्रतापी शासक था विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।